तो बात उस विरोध की करते हैं जो शिक्षा और सेहत पर धर्म को ज्यादा महत्व देता दिखता है। राजस्थान सरकार ने सूर्य सप्तमी से एक दिन पहले 3 फरवरी को स्कूलों में सूर्य नमस्कार करने का आदेश दिया, तो राजस्थान मुस्लिम फोरम ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। राजस्थान मुस्लिम फोरम का कहना है कि सूर्य सप्तमी पर मुस्लिम धर्म के बच्चों से सूर्य नमस्कार करवाने की बात ठीक नहीं है और सरकार ऐसा आदेश तुरंत वापस ले। जरा देखिए। राजस्थान में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार आदेश देती है कि सूर्य सप्तमी के मौके पर एक दिन बच्चों को सूर्य नमस्कार कराया जाए। मकसद है बच्चों में सूर्य नमस्कार की आदत डालने का। फायदा इसमें बच्चों का है कि उनमें सूर्य नमस्कार की आदत से सुबह जल्दी उठने और व्यायाम करने की आदत पड़ेगी, जिससे बच्चे स्वस्थ होंगे। लेकिन सूर्य नमस्कार का अब विरोध हो रहा है। राजस्थान मुस्लिम फोरम ने सरकार के आदेश पर आपत्ति जताई है। सरकार दलील दे रही है कि सूर्य नमस्कार का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो राजस्थान मुस्लिम फोरम की तरफ से जवाब आता है कि ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। राजस्थान सरकार दलील दे रही है कि सूर्य नमस्कार मन और सेहत के लिए बेहतर है, तो राजस्थान मुस्लिम फोरम की तरफ से जवाब में कहा जा रहा है कि किसी और की पूजा हमें स्वीकार नहीं है। राजस्थान सरकार कह रही है कि आप इसे धर्म के चश्मे से न देखें, क्योंकि सूर्य नमस्कार तो पहले भी स्कूलों में कराया जाता रहा है। राजस्थान मुस्लिम फोरम दलील दे रहा है कि ये मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर प्रहार है और हम इसे नहीं मानेंगे। सरकार की तरफ से सूर्य नमस्कार कराने वाले आदेश का विरोध करने के लिए राजस्थान मुस्लिम फोरम बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है और स्कूलों में सूर्य सप्तमी से एक दिन पहले कराए जाने वाले सूर्य नमस्कार का विरोध करते हुए 2 टूक कहता है कि मुस्लिम बच्चे किसी कीमत पे सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। मुस्लिम फोरम की तरफ से ये भी कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में एक ईश्वर की इबादत जायज है। भारत जैसे देश में अभ्यास और व्यायाम का बहाना बनाकर दूसरे धर्मों के रीति रिवाजों को मुसलमानों पर थोपने की कोशिश हो रही है। स्कूलों में सभी धर्मों से जुड़े हुए बच्चे पढ़ते हैं और एक बड़ी संख्या है, और इस्लाम खास तौर पर हम कहते हैं कि एक ईश्वरवाद में विश्वास रखने वाले लोगों का सभी का ये मानना है, हमारा भी ये मानना है कि आप एक ऐसी चीज को कराने जा रहे हैं जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सूर्य नमस्कार पर विवाद गहराता जा रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कह रहे हैं कि सूर्य सप्तमी 4 फरवरी को है। इस दिन स्कूलों में छुट्टी है, इसलिए एक दिन पहले ही सूर्य सप्तमी मनाई जाएगी। इतना ही निवेदन करता हूँ कि जो सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते या इनका विरोध करते हैं, तो फिर सीधा सूर्य का विरोध करें, और विरोध करते तो विरोधी से कोई चीज़ ली नहीं जाती है, तो फिर ये सब प्रकाश और अन्य जो भी इससे लाभ होते हैं क्यों ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में पहले भी सूर्य नमस्कार का कई बार विरोध हो चुका है, जबकि सच्चाई ये है कि सूर्य नमस्कार के कई फायदे हैं और इस पर मजहबी संग्राम होना ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये दुर्भाग्य की बात है। जी हाँ, ये दुर्भाग्य की बात है कि सूर्य नमस्कार को मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है, जबकि सूर्य नमस्कार के अनगिनत फायदे हैं। इतने फायदे हैं कि अगर कोई रेगुलरली सूर्य नमस्कार कर ले तो उसे जल्द से जल्द बीमारियों से निजात मिल सकती है, उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी तक नहीं हो। इसके फायदे क्या क्या हैं वो भी हम आपको गिनाते हैं, एक एक करके फायदे जान लीजिए। पाचन तंत्र मजबूत होता है अगर आप रेगुलरली सूर्य नमस्कार करते हैं। शरीर लचीला बनता है अगर आप सूर्य नमस्कार रोजाना करेंगे। मोटापे पर नियंत्रण रहता है, ओबेसिटी के शिकार आप नहीं बनते हैं। बेचैनी और तनाव से मुक्ति मिलती है, एंजाइटी इश्यूज नहीं होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बेहतर होता है। झुर्रियों से छुटकारा पाया जा सकता है अगर सूर्य नमस्कार आप रोजाना करते हैं। तो अनगिनत फायदे सूर्य नमस्कार के हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये शर्म की बात है कि राजस्थान मुस्लिम फोरम सूर्य नमस्कार पर आपत्ति जता रहा है। चूंकि स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराए जाने का विरोध हो रहा है, इसलिए इस मामले में अब बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि जो लोग सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहे हैं वो पहले सूर्य नमस्कार का महत्व समझें और फिर विरोध करें। सूर्य नमस्कार को लेकर जो बात की गई थी, मुस्लिम समाज उसके विरोध में उतर आया है। देखिए, सूर्य नमस्कार एक योग है
सूर्य नमस्कार कोई धर्म मजहब से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। आप सूर्य नमस्कार को योग की तरह से देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो बहुत लाभकारी है। वो शरीर के हर अंग प्रत्यंग को उसमें आपको लाभ मिलता है। सूर्य नमस्कार को लेकर के इस तरह की भ्रांति फैलाने से बचना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि मंदिर में जो ड्रेस कोड लागू किया गया आखिरकार उस पर आपत्ति क्यों है और आपत्ति किसने जताई है वो भी आपको बताएंगे। सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू होने पर ऊंचा ड्रेस लेके आना चाहिए, ये क्यों बता रहे हैं मुझे मालूम नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, हिंदू संस्कृति है हमारी, तो उसको हम लोग ने भी फॉलो करना चाहिए। तो मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो गया है और ड्रेस कोड लागू होने के बाद कहा यह जा रहा है मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी लगभग 5,000 रुपये महीने एक बच्चे का खर्चा तो आ ही जाता है, और अगर 2 बच्चे होंगे तो 10,000 रुपये महीने का खर्चा इसका आ गया। और हम फ्री मोहल्ला क्लिनिक में और सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ हैं, तो अगर एक छोटी सी बीमारी भी हो जाए और एक प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ तो डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, टेस्ट सब मिला के एक डॉक्टर की विजिट का 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। और महीने में 2 बार तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ जाता है। कभी बच्चा बीमार हो जाता है, कभी माँ बीमार हो जाती है, कभी वाइफ बीमार हो जाती है। तो 2 विजिट्स के 5,000 रुपये महीने का खर्चा। तो 5,000 बिजली के, 10,000 स्कूल के, 2,500 बस के, 2,500 पानी के और 5,000 डॉक्टर के इलाज के दवा, 25,000 रुपये महीना। इस तरह से दिल्ली में मौजूदा सुविधाएं जो हैं उनसे लोगों को बच रहा है। बीजेपी ने सीधे ऐलान कर दिया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि ये 5 सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। बीजेपी ने कहा है कि फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी, बीजेपी ने कहा है फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर दी जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा। तो ये 5 चीज़ें बंद होने से लोगों का 25,000 रुपये महीने का नुकसान होगा। हमने कई सारी नई योजनाएं अनाउंस की हैं कि सरकार